हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपको पारिवारिक एवं सामाजिक कहानियाँ सुनाते हैं। वह कहानियाँ जो हमारे आपके जीवन में एक परिवर्तन कर सकें। हमारी जो कहानियाँ लगातार सुन रहे होंगे, ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी को बड़े घर में मत ब्याहना। पापा, देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही प्रियंका ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो लता, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसकी मनपसंद सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। लता ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल नहीं जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या? अरे मेरी लाड़ो बिटिया, तू चिंता मत कर। तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहां तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। गुप्ता जी ने प्रियंका के लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही प्रियंका बड़ी हुई थी। सुंदर और बहुत ही सुगुड़ थी वो देखने में। अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश अब पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग से स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने प्रियंका की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर नहीं आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियां, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। प्रियंका तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। प्रियंका शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियां, सब कुछ तो था वहीं। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छकाई पर ननद ने नेग मांगा। प्रियंका ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक मुंह सिकोड़ कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी औकात है? सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाड़ों को सोने के झुमके दूंगी। सुबह प्रियंका नहा धोकर अपने मैके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू, ये क्या पहन लिया? इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ, और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहनकर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके में रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में प्रियंका ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लगे। देवर बोला, मम्मा, मेरा सैंडविच कहाँ है? तो ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट, मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा, तुम्हारी भाभी छोटे घर की है माँ, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। प्रियंका के पति ने भी बस नाम मात्र ही चखा। एक हफ्ते के बाद प्रियंका को पग फेरे के लिए बुलाना था। गुप्ता जी ने प्रियंका की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल प्रियंका को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से प्रियंका को ले जाएंगे। ये सुनकर प्रियंका की सास ने गुप्ता जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ मत करना, हम प्रियंका को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद प्रियंका की सास ने प्रियंका से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आया करें। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएंगी। प्रियंका बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन प्रियंका गहनों से लदी हुई अपने मैके पहुंच गई।
प्रियंका के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में प्रियंका की आंखों का सूनापन शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतना ठाट बाट। गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसी ससुराल ढूंढूंगा। प्रियंका फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू प्रियंका को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर प्रियंका ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा, अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। प्रियंका तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को ऐसे सोचने में मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री राम।